उस ऑर्डर के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट गया है उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए। कौन है दिल्ली नगर निगम में? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और कल पुनः सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख है। जब उस ऑर्डर के आने के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी तो व्यापारियों के हित में है और अब हम ये दुकानें खोल देंगे, तो आज लगभग 12-13 दिन के बाद दुकान तो एक भी नहीं खुली, एक भी एलआईसी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुला। और आप बेशर्मी के साथ बिना किसी को बताए सुप्रीम कोर्ट मूव कर गए उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए। अब मानिए सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई है, क्या निर्णय आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को जो अहित हो रहा है, इतने साल से वो दुकानें सील पड़ी हैं, तो जैसे ही ऑर्डर आया था आपको उसके ऑर्डर देने चाहिए थे खोलने के, कि हाँ जी इसको खोलना शुरू कीजिए। लेकिन चुपचाप चोर दरवाजे से आप पीछे घुस जाते हैं। इसी तरह से ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल के नाम पर दिल्ली में रोज हर जोन में 5 से 7 या 10 दुकानें सील की जा रही हैं। छोटे छोटे व्यापारी हैं, ट्रेड लाइसेंस मिले हुए हैं, उनको रिन्यूअल कराना है। एमसीडी का फर्ज बनता है कि वो उनको नोटिस इश्यू करे, अगर रिन्यूअल नहीं हुआ उनको मौका दे, अगर वो नहीं कराते उसके बाद कार्रवाई करे। लेकिन राजस्व बढ़ाने की आड़ में ये दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। अफसरशाही बोल रही है दुकानों पे। मैं तो कह रहा हूं 5, 7, 10 तो सील करते हैं। आप सोचिए जिनको डरा के पैसा हटते हैं वो कितने हैं। कोटा मिला हुआ है हर जोन को कि इतना तो आपको करके लाना ही है, और जो पैसा जा रहा है उसकी कोई अता पता नहीं है। सैनिटेशन चार्जेस, मैं दुर्गेश पाठक को याद दिलाना चाहता हूं कि जब भाजपा निगम में थी तो यह विचार आया था कि भाई सैनिटेशन चार्जेस लगाए जाएं, तो ये महाशय जोर शोर से विरोध करते थे। आज हर दुकान से सैनिटेशन चार्जेस के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, और वो पैसा 100-200 रुपए नहीं है, हजारों रुपए में है। नर्सिंग होम्स, छोटे छोटे व्यापारी, छोटी छोटी दुकानें, सबके पास जाना और उठा के बिल काट के उसके हाथ में पकड़ा देते, इतने पैसे दीजिए, नहीं तो चालान। मतलब इस तरह की गुंडागर्दी एमसीडी कर रही है दिल्ली में, जिसकी इनसे मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते आप। किराने की दुकान या जो चाय दूध बेचते हैं वो दुकानें, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। नर्सिंग होम्स, नर्सिंग होम पे तो बड़े मोटे मोटे इन्होंने नोटिस चिपका दिए। तो सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी का जो असली चेहरा है वो नजर आ रहा है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे पैसे कमाए जाए। और उसके साथ साथ जो खबर मिली है, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप इतने बड़े सनातनी धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने शराब की दुकानें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल कुछ नहीं छोड़ा, सब जगह खोली। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया, आपको वापस लेना पड़ा। लेकिन अब जो इन्होंने निर्णय किया है वो एक तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का किया है। पहले मांस की दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल से 150 मीटर दूरी पे खोली जाती थी, उनको लाइसेंस दिया जाता था। लेकिन इनके कारनामे देखिए, इन्होंने वो दूरी घटा के 100 मीटर कर दी है कि आप आइए, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, आइए इसके सामने दुकान खोलिए। क्या करना चाहते हैं दिल्ली में? एक उत्तर पूर्व का दंगा अरविंद केजरीवाल करवा चुके हैं, उनके पार्षद आज तक जेल में हैं। लेकिन इस समय में जब पूरा देश राममय है, पूरा देश
आनंद और उत्साह के माहौल में हैं, आप ये कानून लेकर आए हैं कि मांस की दुकानें मंदिर से 100 मीटर दूरी पर खोल दीजिए या मस्जिद से 100 मीटर दूरी पर खोलिए। ये 50 मीटर घटाने का मतलब है कि विशेष रूप से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करना। दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं आप? दिल्ली में जो हालत है हम रोज देख रहे हैं, ग्रैब 4 फिर से लागू कर दिया गया है। आपका ध्यान दिल्ली को सुधारने में नहीं है। कल बेशर्मी से बयान जारी किया इन्होंने कि जो लोग जेल में हैं वो हमारे हीरो हैं। अरविंद केजरीवाल, हवाला कांड में पैसा लूटने वाला सत्येंद्र जैन कैसे आम जनता का हीरो हो सकता है, मुझे बताओ। शराब की दलाली खाने वाले या शराब का अनैतिक व्यापार करने वाले या शराब नीति की आड़ में पैसा कमाने वाले मनीष सिसोदिया कैसे हीरो हो सकते हैं, बताओ। या वो संजय सिंह जिसे आप अपना हीरो मान रहे हो, युवाओं के पीने की आयु घटाएगा, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ बैठ के पैसे की डील करेगा, रात के 3-3 बजे तक पब्स में शराब मिलेगी, वो शराब बांटने वाला संजय सिंह कैसे हीरो हो सकता है, हमें समझाओ। ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है। वो आपके लिए हीरो हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो आपको पैसा दे रहे थे, आपको कमीशन दे रहे थे, लेकिन वो दिल्ली के लिए हीरो नहीं हो सकते। दिल्ली को लूटने का काम करने वाले, दिल्ली की जनता का टैक्स की कमाई का पैसा खाने वाले कैसे हीरो हो सकते हैं जी? और जिस एमसीडी का हमने जिक्र किया है, बताएंगे राजा इकबाल सिंह क्यों उनको निष्कासित किया गया उस दिन सदन से? झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा संघर्ष रंग लाया जी, देखो एलएसी की हमने निर्णय आ गया। अरे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने निर्णय दिया, तुम्हें उसकी पालना करनी चाहिए थी। क्यों चोरी छुपे सुप्रीम कोर्ट गए दोबारा से आप और उस निर्णय के विरोध में गए? मैं बड़े ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कल माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा। हम अपील करते हैं कि निर्णय व्यापारियों के पक्ष में आए, लेकिन अगर नहीं होता है तो बुधवार से हम जाके दुकानें खोलेंगे। मैं देखता हूं कौन सी एमसीडी रोकती है। आप लूटने का काम करेंगे, आप भ्रष्टाचार करेंगे और दिल्ली की जनता देखती रहेगी। मैं चाहूंगा कि राजा इकबाल सिंह भी बताएं कि उस दिन सदन में क्या हुआ था। ये लिखिए। नमस्कार साथियों, अभी मेरे से पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने अपनी बात रखी, जो दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी की क्या मेंटालिटी है। जो पूरे सिस्टम को बदलने के लिए दिल्ली में आए, आज दिल्ली नगर निगम का क्या हाल है। पिछले सेशन में मैंने केवल मेयर साहिबा से एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जो हाउस होता है, हाउस का मतलब ये है कि हम पब्लिक की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें। मैंने मेयर साहिबा से पूछा, मैडम आप हाउस चलने से पहले एक हमें अश्योरेंस दे कि जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जुडिशियल कमेटी ने ये पास कर दिया कि डी सील किया जाए लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला व्यापारियों के हक में है। 100 घंटे से ज्यादा बीत गया, अभी तक एक दुकान को डी सील क्यों नहीं किया गया? तो मैडम कहते हैं आप बैठ जाइए। हम क्यों बैठे? हम जनता की आवाज हैं, जनता की आवाज, जनता की लड़ाई के लिए हम हाउस में आए हैं। केवल जनता की आवाज और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया 15 दिन के लिए। उससे पहले एक सेशन बुलाया गया लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि इसको डी सील किया जाए।
क्योंकि हमें आम आदमी पार्टी के दोहरा चरित्र का मालूम था। ये लोग नौटंकी करेंगे, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार आई है इसकी केवल एक ही मंशा है कि व्यापारियों से टैक्स लूटना, इंस्पेक्टरों के द्वारा अवैध वसूली करना और अपनी जेब गर्म करना। उसमें भी हमने ये क्वेश्चन पूछा इनसे कि आप जो डी सीलिंग के ऊपर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, इससे अच्छा ये होता कि आप दुकानों को डी सील करते और हम आपकी सपोर्ट करते। वो बात खुल के सामने आ गई। जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम चोर रास्ते से सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये केवल अपनी वाह लूटना चाह रहे थे। अब इनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया। मगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है, व्यापारियों के साथ खड़ी है। जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से हम ये अपील करेंगे कि व्यापारी जो पहले कोरोना की मार से मरे, अब निगम की मार से मर रहे हैं, इनको तुरंत रिलीफ दिया जाए और साथ ही साथ कोई भी फैसला होगा हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं। और हर हाल में बुधवार से भले हमें सील खोलनी पड़े, सील तोड़नी पड़े, हम जनता के हक में खड़े होंगे, व्यापारियों के हक में खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से व्यापारियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। साथियों, हमने दिल्ली नगर निगम के अंदर एक भ्रष्टाचार का जो पीक जो आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर्स कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि कैसे इंद्रपुरी के अंदर एक जेई को बंद करके पीटा गया, क्योंकि जेई को ये कहा गया कि आपने अनैतिक काम करना है। अधिकारियों को दबाया जाता है, पीटा जाता है, मारा जाता है। ये तो इनका पुराना इतिहास है। जो चीफ सेक्रेटरी के साथ हुआ वो आज निगम के अंदर हो रहा है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स है। दरियागंज की निगम पार्षदा, वो कितने ही जो पति पार्षद हैं वो अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम केजरीवाल जी को भी ये कहना चाहते हैं कि आप हीरो बनने वाली बात छोड़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो वो समय दूर नहीं जब आप भी हीरो बन जाओगे। जनता ने सेवा का मौका दिया है, दिल से सेवा कीजिए और जनता के साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एनी क्वेश्चन? जेल में रहकर ही सरकार चलाए, अगर उनको जेल में डाला जाता है और समाज चाल पाए। अगर उनका सिग्नेचर अभियान सक्सेसफुल होता तो उन्हें जनसंवाद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत सबको पता है। सोशल मीडिया पे आंकड़े देना और 5 फोटोग्राफ खिंचवाना या इवेंट बनाना वो जनसंपर्क अभियान या वो सिग्नेचर कैंपेन नहीं होता। दिल्ली की जनता इस हकीकत को जानती है। और जहां तक बात है कि उनके शासन करने की या नहीं करने की, मैंने पहले भी कहा था, पिछली बार भी, कि मुझे तो केजरीवाल बहुत बड़े भविष्यवक्ता लगते हैं। वो जिसका नाम लेते हैं उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा देते हैं। अब खुद स्वयं के बारे में कह रहे हैं तो राम जाने। हम तो कानून प्रक्रिया जो आएगी उसका सामना तो सबको करना है, उनको भी करना पड़ेगा।